ऐड एंड सिंप्लीफाई। अब हमें यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है और हमें इसे सिंप्लीफाई करके ऐड करना है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, एक एक टर्म उठाते हैं इसका और उसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा। जैसे कि हम यहाँ पे इस पहले टर्म की बात करते हैं, ये क्या होगा? तो स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर को लिखा जा सकता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो एक प्राइम नंबर है, इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई किया नहीं जा सकता, तो ये तो ज्यों का त्यों रह जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड ऑफ x के बराबर, क्योंकि हम जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, एक्चुअली जब भी हम ये ऐसे इस रेडिकल साइन का यूज़ करते हैं, हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे होते हैं, हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए इस एक्स स्क्वायर की जगह होता कुछ y, मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा होता y, इसका मतलब ये होता कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए, हमें एक ऐसा नॉन नेगेटिव नंबर चाहिए जिसको हम खुद से 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमें y मिल जाए। तो बस इस बात के लिए श्योर होने के लिए कि जो नंबर हम ढूंढ रहे हैं वो नॉन नेगेटिव है, यानी कि वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इसलिए हम यहाँ पे मॉड x लगा देते हैं कि भैया देखो जो भी है हम हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो जब हमने मॉड लगा दिया यानी कि हम इस x के एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो वो अपने आप कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, इसलिए इसकी जगह यहाँ पे हमने मॉड ऑफ x ले लिया। तो इसकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी √2 टाइम्स मॉड x के बराबर। अगले पे आते हैं, फिर से यहाँ पे 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 4 तो ज्यों का त्यों आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, तो 8 को लिखा जा सकता है 4 टाइम्स 2, यानी कि ये हो जाएगा 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, अब 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 टाइम्स 2 4 होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, और जो √2 है वो तो ज्यों का त्यों आ ही जाएगा। 4 टाइम्स 2 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। फिर अब थर्ड टर्म की यहाँ पे बात करते हैं, 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर के, देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर के बराबर। अब 2 तो एक प्राइम नंबर है, इससे ज़्यादा इसको हम कुछ और सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, तो ये 3 टाइम्स √2 ये जो का तो रह जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था, ये हमें मॉड ऑफ x दे देगा, यानी कि इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो आ जाएगी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ x के बराबर। और फाइनली अब हम इस लास्ट टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स 2, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा 2, और स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी कि इसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 के बराबर। अब हमें इन सबको आपस में जोड़ना है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3√2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2 टाइम्स √2। तो ये और ये एक जैसे टर्म्स मुझे दिख रहे हैं, और ये एक जैसे टर्म्स मुझे दिख रहे हैं, तो इनको हम साथ में कंबाइन कर लेते हैं। तो देखते हैं फिर हमें क्या मिलेगा। 8 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमें टोटल दे देंगे 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और फाइनली यहाँ पे है √2 टाइम्स मॉड x और 3√2 टाइम्स मॉड x, तो ये हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ x हम बाहर कर लेते हैं, अंदर बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमें दे देगा, ये है 1 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी कि टोटल 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो फाइनली हमें मिल जाएगा 10 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ x। अब यहाँ पे हम कुछ कॉमन भी निकाल सकते हैं इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, तो √2 तो बाहर आ ही जाएगा, साथ ही साथ इनमें 2 कॉमन 2 मुझे फैक्टर कॉमन दिख रहा है, तो 2 भी बाहर कर लेते हैं, तो 2 टाइम्स √2 बाहर आ गया, अंदर बच जाएगा 5, क्योंकि 2√2 टाइम्स 5 होता है 10√2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि 2√2 टाइम्स 2 हमें 4 टाइम्स √2 दे देगा।
और यहाँ पे मॉड x साथ में है ही। तो आप इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म कह लें या फिर इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म कह लें, हमने इसे सिंप्लीफाई करके आपस में फाइनली ऐड कर दिया है।